देखो यार, अगर तुम लोग रेंडी ऑटम के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेंडी ऑटम के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से एक और बड़ी अपडेट आ रही है। जेड कारगिल के एनएक्सटी पर डेब्यू करने के बाद जेड कारगिल पॉसिबली केविन गाय बनने वाले हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर विंस मैकमैन की वजह से डाउनफॉल को लेकर टीकेओ की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मंडे नाइट रॉ के अलग नाइट पर मूव होने को लेकर इन्वेंटर्स का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। ब्रे वायट और कैरियन क्रॉस के ड्रीम मैच को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओरिजिनल प्लान लीक हो चुके हैं। तो गाइस वहीं कल डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर ट्रिपल एच की बड़ी अनाउंसमेंट और ट्राइबल चीफ के रिटर्न होने के साथ साथ हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें मिलेंगी उसको लेकर इस वीडियो पर हम बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे दी वाइपर रेंडी ऑटम की। वल्गार बात करें यहाँ पर रेंडी ऑटम की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। 3 हफ्तों पहले रेंडी ऑटम के डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर पर अपीयर होने के बाद से ही लगातार इस चीज को लेकर रूमर चल रही गई कि रेंडी ऑटम डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आ रहे गए। और गाइस काफी सारे लोगों का तो ये तक दावा करना था कि रेंडी ऑटम डब्ल्यूडब्ल्यूई के फास्ट लेन पर रिटर्न करेंगे। बट गाइस अब जबकि ऑटम ने फास्ट लेन पर रिटर्न नहीं किया है तो गाइस यही इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि रेंडी ऑटम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के ऊपर रिटर्न करने वाले गए। और गाइस इस समय रेंडी ऑटम के रिटर्न करने के लिए रेंडी ऑटम पूरी तरह से रेडी हो रहे गए। और ऑलरेडी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव टीम की तरफ से रेंडी ऑटम के रिटर्न को स्टोरी लाइन को बनाना चालू कर दिया गया है। और गाइस पॉसिबली बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें ऑफिशियली वाइपर का रिटर्न देखने को मिलेगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई रेंडी को कब और कैसे वापस लाती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जेड कारगिल के पॉल हेवन गाय बनने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। इस हफ्ते एडब्ल्यू और एनएक्सटी के हेड टू हेड रेटिंग वॉर के अंदर पॉल हेवन डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी पर अपीयर हुए थे। और गाइस इसी एनएक्सटी के ऊपर जेड कारगिल ने भी ऑफिशियली उनका डेब्यू किया था। और गाइस क्योंकि पॉल हेवन और जेड कारगिल ये दोनों इस हफ्ते एनएक्सटी के ऊपर थे तो गाइस इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर पॉल हेवन ने जेड कारगिल के साथ फोटो खिंचवाया है। और गाइस पॉल हेवन ने इस फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। और क्योंकि पॉल हेवन ने इस फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है तो गाइस अब इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि पॉसिबली जेड कारगिल अगली पॉल हेवन गाय बन सकती है। और गाइस जेड कारगिल डब्ल्यूडब्ल्यूई की वो पहली फीमेल सुपरस्टार होंगी जिसे पॉल हेवन पॉसिबली आगे चलकर लीड करेंगे। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि पॉल हेवन फ्यूचर में जेड कारगिल के मैनेजर बनेंगे या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्रे वायट के ड्रीम मैच की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। ब्रे वायट के डब्ल्यूडब्ल्यूई में सडन डेथ से पहले ब्रे वायट इस साल के रेसलमेनिया पर काम करने वाले थे। बट गाइस अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि ब्रे वायट ओरिजिनली रेसलमेनिया पर किसको फेस करने वाले थे। वेल गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्रे वायट को लेकर टेंशन नहीं हुई होती तो गाइस शायद इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर ब्रे वायट कैरियन क्रॉस को फेस करने वाले थे। क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के ऊपर एलए नाइट के साथ मैच को रेसल करने के बाद ब्रे वायट डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट से कैरियन क्रॉस के साथ राइवलरी को लेकर बात कर रहे थे। और गाइस ब्रे वायट डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर कैरियन क्रॉस के साथ ऑनर मैच लड़ना चाहते थे। बट गाइस यहाँ पर वायट के मेडिकली क्लियर ना होने की वजह से उन्हें यहाँ पर रेसलमेनिया पर क्रॉस से लड़ने का मौका नहीं मिला। और गाइस अब क्योंकि वायट की डेथ हो चुकी है तो गाइस इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें यहाँ पर कभी भी कैरियन क्रॉस और ब्रे वायट के बीच में अल्टीमेट ड्रीम मैच देखने को नहीं मिलेगा। वेल गाइस ये तो बात थी वायट के ड्रीम मैच की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के मूव होने की। वेल गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई गई कि अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ शो अमेरिका में यूएसए नेटवर्क से हटने वाला है। क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई का टीवी डील इस नेटवर्क के ऊपर ओवर होने वाला है। और गाइस अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी दूसरे नेटवर्क से टीवी डील साइन करेगी तो गाइस पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके मंडे नाइट रॉ को किसी दूसरे दिन के ऊपर ब्रॉडकास्ट करेगी। क्योंकि गाइस अब इस हफ्ते टीकेओ के ऊपर टीकेओ और इन्वेंटर्स के सीईओ के द्वारा डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के अलग नाइट पर मूव होने को लेकर अपडेट आ चुकी है। जहां पर इन्वेंटर्स के सीईओ का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले टीवी डील के अंदर अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के टीवी पार्टनर मंडे नाइट रॉ को मंडे से हटाकर ट्यूसडे या थर्सडे पर डालना चाहेंगे तो गाइस इन्वेंटर्स को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए। और गाइस यहाँ पर बेसिकली टीकेओ के ओनर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रांड न्यू टीवी डील के अंदर पॉसिबली मंडे नाइट रॉ मंडे से हटके हमें यहाँ पर ट्यूसडे या फिर थर्सडे को देखने को मिलेगा। वेल गाइस देखना बहुत ही होने वाला है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई सच में मंडे नाइट रॉ को मंडे से हटा के ट्यूसडे या फिर थर्सडे पर ले जाती है या नहीं।
गाइज जहां तक बात रही TKO और WWE की, तो गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है। TKO के द्वारा विंस मैकमैन को WWE के क्रिएटिव टीम से कंप्लीटली बाहर कर दिया गया है और गाइज अब यहां पर WWE के अंदर ट्रिपल एच WWE के क्रिएटिव टीम का पूरा कंट्रोल ले चुके हैं और गाइज यहीं अभी सप्ते TKO की तरफ से विंस मैकमैन को लेकर काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। वेल गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, WWE और UFC के मर्जर होने के बाद और WWE और UFC को मिलाकर न्यू कंपनी TKO को फॉर्म करने के बाद इस हफ्ते अमेरिका में WWE के TKO कंपनी की स्टॉक काफी ज्यादा गिर चुकी है और गाइस पिछले 2 से 3 हफ्तों के अंदर अमेरिका के अंदर इस कंपनी के स्टॉक के काफी गिर जाने के बाद अब यहां पर TKO के फाउंडर्स की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है, जहां पर TKO के फाउंडर्स का यह कहना है कि WWE के अंदर विंस मैकमैन के सेक्सुअल असल्ट के चार्जेस की वजह से TKO के स्टॉक लगातार गिर रहे हैं और गाइस विंस मैकमैन वो मेन रीजन है जिसकी वजह से लोग यहां पर TKO के अंदर इंटरेस्टेड नहीं गए और गाइस यहां पर TKO का ये कहना है कि WWE के अंदर विंस मैकमैन ने जो कुछ भी किया है और विंस मैकमैन को लेकर जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई गई उन सभी रीजंस की वजह से WWE और TKO के स्टॉक गिर रहे गए और गाइस ये यहां पर वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से TKO विंस को कंप्लीटली कंपनी से बाहर करना चाहती गए। वेल गाइस यहां पर TKO के इस स्टेटमेंट से ये तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है कि TKO WWE के अंदर विंस मैकमैन को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होने देंगे। वेल गाइस अब ये तो कल WWE के स्मैकडाउन पर पता चलेगा कि WWE के अंदर विंस मैकमैन WWE पर इन्वॉल्व होते गए या फिर ट्रिपल एच पूरी तरह से WWE को रन करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही कल वाले स्मैकडाउन की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं कल यहां पर WWE के स्मैकडाउन के ऊपर शो के ओपनिंग पर ही हमें द गेम ट्रिपल एच देखने को मिलेंगे, जहां पर कल WWE स्मैकडाउन के ओपनिंग के ऊपर ट्रिपल एच एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले गए और गाइस WWE के बैक स्टेज के ऊपर अभी तक किसी को भी ये बात नहीं मालूम है कि कल यहां पर स्मैकडाउन के ऊपर ट्रिपल एच जो अनाउंसमेंट करेंगे वो अनाउंसमेंट क्या होने वाली गए। बट गाइस जहां तक बात रही कल के स्मैकडाउन की, तो गाइस इसके साथ साथ कल WWE के स्मैकडाउन के ऊपर जॉन सीना WWE के मंडे नाइट रॉ पर अपीयर होंगे और गाइस इस हफ्ते NXT पर सीना के रिटर्न होने के बाद कल यहां पर स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहां पर सीना देखने को मिलने वाले गए। बट गाइस इसके साथ साथ कल स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहां पर WWE के अंदर ब्रॉलिंग ब्रूट एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो कि कल स्मैकडाउन के ऊपर प्रीटी डेडली को फेस करने वाले गए। बट गाइस सबसे बड़ी चीज जो कल स्मैकडाउन पर होने वाली गए वो होगा 2 महीनों के बाद ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का रिटर्न होना। गाइस कल यहां पर फाइनली स्मैकडाउन के ऊपर 2 महीनों के बाद रोमन रेंस उनका रिटर्न करेंगे और देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि कल यहां पर WWE के स्मैकडाउन के ऊपर रोमन रेंस जब अपीयर होते गए तो गाइस रोमन रेंस को कौन चैलेंज करता है। वेल गाइस एक बात तो पूरी तरह से क्लियर है, कल यहां पर WWE का स्मैकडाउन पूरी तरह से स्टैक्ड होने वाला है और क्योंकि कल वाला WWE का स्मैकडाउन शो WWE का एरा गैरा नॉर्मल शो ना होके बल्कि सीजन प्रीमियर होने वाला है, तो गाइस इसीलिए मैं इस चीज को लेकर काफी एक्साइटेड हूँ कि कल वाले स्मैकडाउन को कितनी व्यूअरशिप मिलती गई। वेल गाइस आप लोग WWE के कल होने वाले स्मैकडाउन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।